तो दोस्तों हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ। घर मकान दुकान बेचकर वीडियो पर हाजिर हो जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ गई है। आईसीसी ने पाकिस्तान को वार्न कर दिया है और जियो हॉटस्टार ने आईसीसी को वार्न कर दिया है कि भाई मैं लॉ शूट केस फाइल करूंगा आप लोगों पर, क्योंकि भाई ये मैच की वजह से ही हमने इतना हैवी अमाउंट आपको पे किया था, वो हमें रिटर्न चाहिए। तो आईसीसी ने बोला है कि भाई अगर पाकिस्तान ये हरकत करता है तो पाकिस्तान को ही निचोड़ निचोड़ के हम आपकी भरपाई करेंगे, क्योंकि ये मैच होना ना होना वो हमारे हाथ में नहीं है। अगर नहीं हुआ तो हम पाकिस्तान को घसीटेंगे, और इतना घसीटेंगे कि भाई वो याद रखेंगे। सिर्फ उनको कोर्ट में नहीं घसीटा जाएगा, उनके जो माली हालात हैं, जो उनको पैसा मिलता है, उसमें से भी ब्रॉडकास्टर्स की जितनी भी पेनल्टी है वो सब भरी जाएगी। जो इनको 140 मिलियन 4 साल में रिसीव होते हैं, उनमें से क्रॉस कटिंग की जाएगी और बहुत ज़्यादा पैसा उनको दिया जाएगा। तो भाइयों ये ठीक वैसा है जैसे समुद्र में रह के मगरमच्छ से बैर, इन्होंने कर तो लिया है। और ये बहुत शानी चीज बन रहा है। मोहसिन नकवी ये गेम खेल रहा है, अपनी गवर्नमेंट से लिखवा दिया गया है, ट्वीट करा दिया गया है, माहौल बना दिया गया है, पर रिटर्न ये कुछ भी नहीं दिया है अभी तक इन्होंने आईसीसी को। जैसे एक वो होता है ना, फॉर्मेट होता है दोस्तों, कि रिटर्न मेल आए तो ही चीजें आगे बढ़ती हैं, तो ही उस बात को माना जाता है, क्योंकि मुंह जुबानी तो कोई भी कुछ भी बकर काट के निकल जाता है। तो भाइयों ये चीज हो रही है। अब सिर्फ आईसीसी इस चीज का वेट कर रहा है, बाकी आईसीसी भी समझ रहा है कि भाई धुआं उठ रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। तो दोस्तों आईसीसी अब एक्शन कुछ ले नहीं पा रहा, पर मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं। अंबानी के पास भी मीटिंग्स हो रही हैं। जियो और स्टार स्पोर्ट्स ये दोनों आपस में कंबाइन है, और जियो अंबानी का ही प्लेटफॉर्म है। तो भाइयों उनसे तो मीटिंग होनी जरूरी है। तो उनको समझाया जा रहा है कि भाई ऐसे ही हम इतने लॉस में हैं, और पिछला वर्ल्ड कप भी लॉस में गया है, और अगर ये पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो ये भी लॉस में जाएगा। तो भाई ये वर्ल्ड वाइड हंगामा मच चुका है इस बात पर, और नकवी हो रही है, पीसीबी हो रही है। पाकिस्तान वाले भिखारी भी चौड़े हो रहे हैं कि भाई हमने गिरा दिया आईसीसी को, हमने दबा दिया, हमने झुका दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। भाई देखा जाएगा कह रहे हैं इनके जो हैं डॉन ब्रैडमैन, तनवीर अहमद, वो भी ये कह रहा है कि भाई इनका मैच बायकॉट करो, इनको दिखाओ इनकी औकात, इंडिया वालों को कहां से ये पैसा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और फिर एंकर ने जब उससे पूछा कि भाई अगर फाइनल मैच होता है फिर क्या करोगे इंडिया के साथ, तो भाई वो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। भाई ये तो इनके जवाब हैं और ये इनकी तैयारी है। बस मुंह उठा के कुछ भी कर देते हैं ये। इसका नतीजा क्या होगा इस पे कोई बात नहीं करता कि भाई इनकी क्या फिल्म बनेगी। अभी ही इनकी अंडर 19 टीम बसों में धक्के खा रही है, तो आगे इनका क्या होगा दोस्तों। ये भिखारी और ज्यादा भिखारी हो जाएंगे। अब भी ये 1857 की बाइक अब भी इनके यहाँ देखने को मिलती है, वही चलती हैं। अभी भी इनकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग। ठीक है, बलोच भाई इन पर निशाना साध रहे हैं, जो इतने परेशान कर दिए गए हैं, वो भी इनकी फिल्म बना रहे हैं। और अब जय शाह ने भी सोच लिया है कि भाई इन भिखारियों को इनकी औकात याद दिलानी बहुत जरूरी है, और वो जरूरी भी है दोस्तों। नहीं तो ये ऐसे ही भाई नोटंकी करते रहेंगे, ड्रामेबाजी करते रहेंगे। इनकी औकात याद दिलानी बहुत जरूरी है। जैसा भाई सुन ले भाई, इनको बार बार मुंह मत उठाने दे भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, पैर से कुचलना पड़ेगा इनका फन, वरना भाई ये बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं और उड़ते रहेंगे। ये खेल भी ले मैच, ठीक है, ये थूक के चाट भी ले, मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि इनकी औकात याद दिलानी बहुत जरूरी है। इनका कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, ये 24 घंटे में बदल जाएंगे। ये 24 घंटे के बीच या 24 से 48 घंटे के बीच इस चीज का फैसला हो जाएगा। ठीक है, इनकी ड्रामेबाजी ज्यादा नहीं चलेंगी। ये सोच रहे हैं वर्ल्ड कप भी खेलने चले जाए, ऐसे थे तो वर्ल्ड कप का बायकॉट करते हैं ना। जब मानता मैं तुम्हें कि हाँ भाई है दम, वर्ल्ड कप का बायकॉट क्यों नहीं करा, फिर वहां भी आगे मुंह उठा के, और बस ये एक शोशेबाजी छोड़ दी कि भाई हम बायकॉट करेंगे। अब दम है तुम में इंडिया का मैच बायकॉट करने का? अबे भिखारियों, अबे तुम खुद आओगे भागे खेलने। ठीक है, एक यूएई का तो मैच तुम वो बायकॉट कर नहीं पाई, तुम ये मैच बायकॉट करोगे। अबे तुम्हारी इतनी फिल्म बनेगी अंदर ही अंदर, अभी देखना तुम कैसे घुटनों के बल चलते आओगे। और नहीं आए तो भाई हम हैं यहाँ इसको आईसीसी को इसकी औकात दिखाने के लिए। फिर इनको कैसा डसा जाएगा, वो अर्नब गोस्वामी वो भी लगा हुआ है। ठीक है, कांग्रेस भी पीछे लग जाएगी, और फिर सारे ऑडियंस भी इंडियन सब पीछे लग जाएगी कि भाई क्या है तुम्हारी, क्या औकात है, फिर किस बात के विश्व गुरु हो, क्या हो तुम। फिर भाई इनको हम जीने नहीं देंगे। फिर अगर तुम्हारी बकवास या तुम्हारी बकर ऊपर रही तो तुम्हें ही तुम्हारी औकात याद दिलानी बहुत जरूरी है। तुम्हें ज्यादा खुश रहने नहीं देंगे भाई। ये पासा इसने गलत पटक दिया बांग्लादेश के चक्कर में, अब इसकी फिल्म बननी तय है भाई। इसने गलत जगह पैर फंसा लिया, इसी ओर की लड़ाई फड्डे में इसने अपनी गर्दन फंसा दी, और अब ये छितेगा। इसी के सिर पे थप्पड़ आएंगे भाई। ठीक है, तो थप्पड़ों के लिए तैयार हो जा नकवी साहब, अब तेरी बनेगी फिल्म। ठीक है, और तेरे को कोर्ट में भी धक्के खिलाएंगे, और तेरे पे पेनल्टी भी लगेंगी, और तेरे को बिल्कुल भिखारी बना दिया जाएगा। और फिर तेरी आवाम खुद कहेगी कि भाई उनके चक्कर में तूने
हमारा वर्ल्ड कप खराब करा दिया। हमारी टीम इस बार थोड़ी बहुत तैयार भी लग रही थी, बदला लेते, पर अब वो बदला भी नहीं होगा, अंदर भी घुस जाएगा तो पॉइंट तो गए ही गए, पॉइंट तो जाएंगे ही जाएंगे। बाकी तुम्हारा फिर वर्ल्ड कप में आगे सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं भाई, ये वर्ल्ड कप खिलाई क्यों रहे हो, इनको बाहर करो भाई। एक बार ये जुआ भी खेल के देख लो, कुछ नहीं है। टेस्ट मैच और बायलैटरल नहीं खेल रहे तो क्या दुनिया बंद होगी क्या? और टीमें मैचेस नहीं खेलते भाई, 2-2 मैचेस, 3-3 मैचेस, सीरीज इंग्लैंड के साथ बढ़ा लेना, ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ा लेना, जिस मर्जी को बुलाओ यार, जिस मर्जी को खिलाओ। अपने अफगानिस्तान को खिलाओ यार, कितना बढ़िया खेल रही है टीम, तो उनको भरो यार, इनको निकालो यार, इन भिखारियों को। ये एक बार इनके थप्पड़ धर दिया ना उल्टे हाथ का, तो भाई ये खुद ही आना छोड़ देंगे, बिल्कुल नाम लेना बंद कर देंगे। एक बार इनको इनकी औकात याद दिलानी बहुत जरूरी है। ठीक है जैसा भाई, समझ गया ना? तो भाई ऐसा ही कर, इस बार इनको इनकी औकात याद दिलाओ, ये बहुत जरूरी है, वरना ये ऐसे ही सिर पे नाचते रहेंगे। तो क्या बोलते हो दोस्तों, क्या होने वाला है अगले 24 से 48 घंटों में? कमेंट सेक्शन में बताना। और मेरी राय सही लगी या नहीं ये भी बताओ। क्या इन भिखारियों को बाहर ही कर देना चाहिए वर्ल्ड कप से, या इनको बस ऐसे ही बस बकवास करने दो, एंटरटेन करने दो? मैं नहीं समझता भाई, इसमें दिमाग खराब वाली चीज है। इनको बाहर फेंक के मारो जैसे बांग्लादेश को मारा। इनसे अच्छी कौम तो बांग्लादेश की लगी मुझे, कि कम से कम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखी वर्ल्ड कप साइड में। ये साले पहुंच भी गए वर्ल्ड कप खेलने और ड्रामेबाजी भी कर रहे हैं, तो ये सबसे बेगैरत और भिखारी हैं। इनके बस की कुछ नहीं है भाई, ये पैसे के भी मोहताज हैं, ठीक है, और इनको सालों को इज्जत भी चाहिए। इनको चाहिए दोनों चीज, और है दोनों नहीं इनके पास। तो बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, बाय।